हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मैथ्स कैर ऐप एंड और यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ और कंसेप्ट। और आज ये सेकंड क्लास है, इससे पहले मैं क्लास ऑलरेडी आपकी ले चुका हूं। स्टूडेंट, आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन अगर आपको दे रखी तो कैसे उसको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को आप अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, है ना, क्या पूछा जाए, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, है ना, क्या पूछे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, वो हमारे पास होती क्या वैसे नॉर्मली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म में अपने को इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बी वाई है इसको इधर रहने देंगे और इन दोनों को उधर लेके जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें इस b से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस का दिस x माइनस का c बाय b, जहाँ पर हम जानते हैं इसका जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है माइनस का a बाय बी, एंड इसका जो कांस्टेंट होता है c उसकी वैल्यू होती है माइनस का c बाय b, है ना, ये स्मॉल c है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अगर आपसे बोला जाए कि इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जाए कि इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है ना। तो हम जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, हमारे पास किसी भी इक्वेशन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो x बाय ए y बाय बी इज इक्वल टू 1 होती है। ये हमारे पास इक्वेशन दे रही है, आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का सी। बेटा इस माइनस सी को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का ये सी आएगा और इस ए को नीचे ले जाएंगे, है ना, प्लस वाई, बेटा ये आएगा माइनस का c बाय बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट होते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इसके इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, जहाँ पर a की वैल्यू माइनस का c बाय ए और b की वैल्यू माइनस का c बाय बी होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नेक्स्ट होती है नॉर्मल फॉर्म, है ना। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, जो कि इस प्रकार से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो बेटा नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, अगर आपको पता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल फॉर्म हमारे पास यहाँ पे ये होती थी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं यहाँ पे, तो बेटा x का कॉफिशिएंट यहाँ पे a, यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा cos थीटा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट y का कॉफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे sin थीटा है। यहाँ पे कांस्टेंट c है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, p दे रखा है। अगर आप देखें तो स्टूडेंट cos थीटा की वैल्यू अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, a cos theta is equal to minus का c by p. It implies cos theta is equal to ap upon minus का c, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो बेटा यहाँ से हमारे पास sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास bp अपॉन माइनस का c। हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि sin स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बेटा इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है ना, ठीक है। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो अगर हम देखें यहाँ तो पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें cos थीटा की जो वैल्यू आएगी ये अगर हम उठा के यहाँ रखेंगे तो हम cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो cos थीटा की जो वैल्यू आती है ना, वो हमारे पास क्या होता है, इसमें p की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हम जानते हैं c से c कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें ये आएगा हमारे पास यहाँ पे आई थिंक ए पी अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर एक एग्जाम्पल लेके समझा दो, है ना। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है ना, जहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा पी की वैल्यू रख रहे हैं तो पी को लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सो पी की वैल्यू तो आप ऑलरेडी लिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है पी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, आपसे बोला जाए कि एग्जांपल लेके समझाता हूं और उस एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक प्रश्न दे रखा है और वो प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, ध्यान दीजिएगा ना। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है जो कि दे रखी है हमारे पास 3x माइनस का 4y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे बोला जाए कि इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, है ना। क्या बोले, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, है ना, फॉर्म क्या होगा, है ना। तो बेटा स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे y को इधर लेंगे तो बेटा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस का 10। बेटा यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो 3/4x प्लस का 10/4। तो बेटा ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ना। अगर आपसे बोला जाए कि इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, क्या बोला जाए कि इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, है ना। तो बेटा अगर आपसे बोला जाए कि इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा तो हम क्या करेंगे इसमें 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 10 होगा। बेटा इस माइनस 10 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x अपॉन माइनस 10 और इस 3 को नीचे लेके जाएंगे प्लस y अपॉन माइनस 10 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 1 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन इसका इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसका लाइक नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म, क्या बोले भैया कि इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, है ना। तो नॉर्मल फॉर्म को अभी मैंने आपके सामने बताया था, है ना, कि अगर हमारे पास नॉर्मल फॉर्म लिखनी है तो ये होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p चाहिए, है ना। बेटा अभी मैंने आपके सामने बताया था कि p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, p की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो ना। अगर आप इस इक्वेशन में p की वैल्यू निकालना चाहते हो तो p की वैल्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, p इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो बेटा अगर हम देखें यहाँ पे कंपेरिजन करें तो बेटा यहाँ पे हम जानते हैं कि ये इक्वेशन जो होती है ये हमारे पास इस प्रकार से दे रखी है 3x माइनस का 4y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 4, है ना, एंड c की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन p की वैल्यू निकालेंगे। तो p हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमें p चाहिए ना बेटा इस इक्वेशन को लिखने के, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, p चाहिए। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सुन c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। बेटा ये आएगा हमारे पास, तो c की वैल्यू कितनी है 10 और ये अंडर रूट ऑफ बेटा 9 प्लस 16, तो ये 25 आएगा। तो 5 से करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी भैया, 2 आ जाएगी, राइट। अब p की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। बेटा हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। बेटा कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी थी 3 और ये हमारे पास आएगा सुन 9 प्लस 16 बेटा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 3/5 हो जाएगी, राइट। इसी प्रकार से अगर हमें बोला जाए कि भैया साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये प्लस माइनस होता है वैसे तो, है ना। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो बेटा ये आएगा अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो बेटा b की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास माइनस का 4 आ रही, एंड बेटा ये हमारे पास आएगा 9 प्लस 16 मतलब माइनस का 4/5 हो जाएगा, राइट। अब बेटा ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, है ना। तो हम आराम से इसको यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो सुन x cos थीटा प्लस y sin थीटा आ रहा है हमारे पास। तो यार जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप आराम से यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो सुन यहाँ पे हम एक्चुअली हमारे पास क्या रहा है, थीटा की वैल्यू नहीं निकल रही है ना। थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन 3/5 आ रहा और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4/5 आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो मिल नहीं रही है, तो आप ये जरूर लिख सकते हैं यहाँ पे कि x cos थीटा, है ना, cos थीटा, हाँ बट एग्जैक्टली हमारे पास मिल नहीं रहा है ना, y sin थीटा, है ना, इज इक्वल टू 2, जहाँ पर हमारे पास थीटा की जो वैल्यू 3/5 एंड 4/5 है। तो हम इस तरह से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, है ना। बाकी एग्जैक्ट हमारे पास एंगल यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट, है ना। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया, जो मैंने आपको बताया वो सब
यही चीज़ें हैं ना जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर? जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, अभी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि बेटा पी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो बेटा हम जानते हैं यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास √3 है, बी की वैल्यू है हमारे पास 1 है, और सुन पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास -8 है ना। अगर हमें बोला जाए कि हमारे पास, सॉरी पी की नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू -8 आ रही है ना, सबसे पहले आपको पी की वैल्यू चाहिए, तो बेटा पी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, c/√a² + b², है ना। बेटा प्लस माइनस होता है, खैर -8 बेटा इसका स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 3 + 1, तो बेटा ये 4 आ जाएगा, तो 2, तो बेटा पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, -4 आ रहा है अगर आप देखेंगे तो, है ना। स्टूडेंट पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, -4 आ जाएगी, राइट। अगर आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा cos थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है a/√a² + b², तो बेटा ये आएगा √3 अपॉन, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आई थिंक √4, तो बेटा ये आएगा √3/2, एंड साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, ये आएगा b/√a² + b², है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा 1 अपॉन बेटा √4 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट cos थीटा √3/2 कब होता है, तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। तो बेटा cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा इज इक्वल टू, आई थिंक मुझे लगता है थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/6 आएगा, π/6 आ जाएगा, राइट, है ना, मतलब 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो बेटा हमारे पास फॉर्म क्या होती है, x cos थीटा + y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो बेटा x cos थीटा की बात करेंगे यहाँ पे, तो x cos 30 डिग्री + y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू -4 इज द आंसर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी लाइन दे रखी है, मान लीजिए लाइन दे रखी है जो कि दे रखी है 2x + 3y + 4, और मान लीजिए हमारे पास यहाँ पॉइंट दे रखा है 2,1, और आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, है ना, या क्या बोले डिस्टेंस क्या होगी इसकी, है ना। तो बेटा अगर आपको किसी भी पॉइंट से किसी की डिस्टेंस, हाँ बेटा डिस्टेंस पॉजिटिव ले लीजिए आप, है ना, डिस्टेंस हमेशा वैसे पॉजिटिव ही होती है, तो आप डिस्टेंस को पॉजिटिव ही ले यहाँ पे ना, बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस को पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। चलिए जी इसमें जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, बेटा कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 2 रखिए, है ना, तो बेटा ये आएगा 2 × 2, है ना। जहाँ पर भी y है वहाँ पे 1 रखिए, 3.1 + 4 अपॉन √ बेटा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। तो बेटा आएगा 4 और 4 8 और 3 11, 11 अपॉन √13, बेटा इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसको हम इस तरह से यहाँ पे निकालते हैं। तो कोई भी पॉइंट से अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है तो भैया आप इस तरह से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसमें कभी कभी हमारे पास एग्जाम में ये भी आ जाता है कि 2 पैरेलल लाइन दे रखी, मान लीजिए ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, राइट। बेटा ये पैरेलल लाइन मान लीजिए दे रखा है 2x + 3y इज इक्वल टू +5 इज इक्वल टू 0, और ये दे रखा है 2x + 3y + 7 इज इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर है क्योंकि इनका स्लोप सेम आ रहा है ना, कांस्टेंट अलग अलग आ रहा। तो आपसे बोला जाए कि इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ना। तो बेटा जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है जहां पर ऐसा हमें दे रखा है तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम कैसे निकालते हैं ना, 2 पैरेलल लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसमें कुछ नहीं करना है, इसके कांस्टेंट का डिफरेंस निकाल दीजिए ना, 7 - 5, है ना, क्योंकि ये तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय √ बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 4 9। तो बेटा इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारे पास 2/√13 हो जाएगी, है ना। तो 2 पैरेलल लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको इस फार्मूले से हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं ना, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है ना। तो मुझे लगता है आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें यहाँ पे अगर 2 लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो बेटा इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप -1 कर दो, तो उससे हमारे पास ये एक रिलेशन मिल जाएगा ना, ये एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास, है ना। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्स कैर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।